आज हम पढ़ने वाले हैं एसेंट ऑफ सैप। तो बेसिकली एसेंट ऑफ सैप मतलब होता है कि जो पानी एब्जॉर्ब हो गया है रूट्स के द्वारा, पानी, मिनरल्स, ये सब, तो ये सब किस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो एसेंट ऑफ सैप में हमारी दो थ्योरीज आती है, रूट प्रेशर थ्योरी एंड कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में रूट प्रेशर थ्योरी एंड कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी मेरे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगी। ओके, सो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है। एसेंट ऑफ सैप, व्हाट डज इट मीन? एसेंट ऑफ सैप मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्लियर करिए। एसेंट ऑफ सैप मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। एसेंट ऑफ सैप मतलब क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। एसेंट ऑफ सैप मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब जैसे आपका जाइलम है ना, तो जाइलम में हमें पता है कि जो वेसल और ट्रेकीज होते हैं जनरली, ये लोग क्या करवाते हैं? ये लोग अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं। कौन कराता है? जाइलम के वेसल्स एंड ट्रेकीज। एंड हमें पता है वेसल्स एंड ट्रेकीज दोनों ही डेड सेल्स होते हैं, राइट? तो ये लोग क्या कराते हैं? अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं, राइट? अब ये अपवर्ड मूवमेंट जो होता है, इसके लिए क्या है? हमारे पास थ्योरीज है। इसके लिए हमारे पास थ्योरीज दी गई है। तो पहला थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी। पहली आपकी थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। एंड दूसरी आपकी थ्योरी है वो है कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ओके, तो जो रूट प्रेशर थ्योरी है, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, ये नॉट एबल टू एक्सप्लेन सैप, है ना। ये इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, नॉट एबल टू एक्सप्लेन सैप, है ना। रीजन क्या था? बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड ना बहुत ज्यादा कम है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा कम है। बट हाँ, रूट प्रेशर की वजह से दो चीजें होती है, वो हम सीख लेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रूट प्रेशर थ्योरी। तो कैसे काम करता है आपका ये रूट प्रेशर थ्योरी? सपोज ये आपका रूट है, ओके, एंड यहाँ क्या है आपका? ये जाइलम है, ठीक है। दिस इज योर जाइलम, दिस इज जाइलम, ओके। यहाँ पे आपके सेल्स है, एपिडर्मिस, राइट? तो क्या होगा? सबसे पहले मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। रूट्स के थ्रू मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे फ्रॉम दी सॉइल। आपको पता है मिनरल्स जनरली एक्टिव एब्जॉर्प्शन ही करते हैं, एटीपी की जरूरत पड़ती है, पंप्स एंड चैनल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो क्या होगा? पहला इवेंट क्या होगा बच्चों? आपका जो जाइलम है, क्या होगा? इन जाइलम मिनरल अक्यूमुलेट, ठीक है। सॉइल से एब्जॉर्ब हो के मिनरल्स क्या होंगे बेटा? अक्यूमुलेट हो जाएंगे जाइलम में, ठीक है। सॉइल से एब्जॉर्ब हो के इन जाइलम मिनरल अक्यूमुलेट। कैसे होगा? मिनरल का जाना एक्टिवली, है ना। मिनरल जाएगा कैसे? एक्टिवली जाएगा। मिनरल जाएगा कैसे? एक्टिवली जाएगा। तो जब बच्चों सल्यूट, मिनरल सल्यूटी है, जब सल्यूट जाएगा तो क्या होगा? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा जाइलम में। तो इन जाइलम व्हाट विल हैपन?
इन जाइलम वाटर पोटेंशियल, हम वाटर पोटेंशियल को साइड W से डिनोट करते हैं. सो इन जाइलम वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस. आपका बच्चों क्या होगा, जाइलम में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा. हमें पता है अगर पानी में हम ज्यादा सल्यूट मिलाएंगे तो वाटर पोटेंशियल कमी होना है. तो जाइलम में जब मिनरल्स अक्यूमुलेट होंगे तो जाइलम का वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा. राइट, ये इवेंट हुआ. इसके बाद ये चीज बैलेंस करने के लिए क्या होगा, आपका पानी की एंट्री होगी. तो वाटर की एंट्री होगी. तो थर्ड पॉइंट क्या होएगा, वाटर एंटर एंड अप्लाई पुश. वो पुश करेगा एंड दिस पुश इज बेसिकली नोन एज रूट प्रेशर. ये पुश ही क्या है, दिस पुश इज रूट प्रेशर. ये पुश ही क्या है, रूट प्रेशर है. एंड इट इज अ पॉजिटिव प्रेशर है ना. पुश इज अ पॉजिटिव प्रेशर, तो दिस इज अ पॉजिटिव प्रेशर. समझ में आया? तो रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है, हाउ इट डेवलप्स. ठीक है, रूट प्रेशर हाउ इट डेवलप्स, बताइए. अगर आपसे कोई पूछे रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन मिनरल्स अक्यूमुलेट इन जाइलम. व्हेन मिनरल्स accumulate in xylem. जब मिनरल अक्यूमुलेट होता है बच्चों जाइलम में, when minerals accumulate in xylem, तभी क्या होगा, हमारा रूट प्रेशर डेवलप होगा. राइट, क्योंकि वो वहां पे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, फिर पानी एंटर करेगा, पुश मिलेगा. राइट, नेक्स्ट पुश है या पुल है, इट इज अ पुश. हमें पता है इट इज अ पुश. और पुश क्या होता है, पुश इज अ पॉजिटिव प्रेशर. मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, हमें पता है मैग्नीट्यूड इज वेरी लो. मैंने आपको पहले ही बोला जो मैग्नीट्यूड है इसका वो लो है. तभी बच्चे मैग्नीट्यूड लो होने की वजह से ही तो हम इसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते, इसका मैग्नीट्यूड लो है. बेटा आपके पास यूकलिप्टस प्लांट भी है ना, इतने लंबे लंबे प्लांट होते हैं 130 मीटर जितने, उसमें हमें पानी चढ़ाना है तो मैग्नीट्यूड हमें ज्यादा चाहिए. इसका मैग्नीट्यूड लो है, तो इस वजह से रूट प्रेशर थ्योरी जो है ये पानी का एसेंट ऑफ सैप नहीं कर सकती. ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लो है. एंड हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है, हमारे पास बहुत लंबे प्लांट्स है, तो उसके लिए इतना सा प्रेशर काफी नहीं है. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इज लो. अब इसका रोल अगर मैं देखूं इन एसेंट ऑफ सैप, इसका अगर हम रोल की बात करें, रोल इन एसेंट ऑफ सैप, अगर हम इसकी रोल की बात करें तो नेग्लिजिबल है इसका रोल, है ना. इसका रोल नेग्लिजिबल है. क्यों, क्योंकि रूट प्रेशर मैग्नीट्यूड इज लो. रूट प्रेशर मैग्नीट्यूड इज लो, नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप. हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं बच्चों, है ना. तो फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ है ना, काम कहाँ आता है, एप्लीकेशन कहाँ है इसका एप्लीकेशन है हर्ब्स में. हर्बेशियस जो प्लांट नहीं होते उनमें, हर्ब्स में. एप्लीकेशन किसमें है, हर्ब्स में. लाइक टोमेटो क्या है, टोमेटो इज अ डाइकॉट. राइट, देन ग्रासेस में, ग्रासेस क्या है, मोनोकॉट. तो मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में ही इसका एप्लीकेशन हो सकता है. रूट प्रेशर मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में काम कर सकता है बच्चों. ये बात याद रखना. काफी जन को लगता है कि नहीं ये सिर्फ मोनोकॉट में काम करेगा. नो, कंडीशन ये है कि वो हर्ब होना चाहिए. रूट प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर हर्बेशियस प्लांट, ये याद रखिए. चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, फर्क नहीं पड़ता. बस कंडीशन ये है कि वो हर्ब होना चाहिए. हर्ब लोगों में क्या होता है, रूट प्रेशर दिखता है ना. अच्छा, रूट प्रेशर
काम कब करेगा? व्हेन इट इज विजिबल। तो अगर मैं बोलूँ ट्रांसपीरेशन लो है ना, इट इज विजिबल व्हेन ट्रांसपीरेशन इज लो। विजिबल कब है ये? विजिबल कब होगा? जब ट्रांसपीरेशन इज लो होगा, जब ट्रांसपीरेशन कम होगा। अब ट्रांसपीरेशन कम कब होता है? व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा। तो ट्रांसपीरेशन कब कम होता है? ट्रांसपीरेशन कम होता है या तो लेट इवनिंग में या फिर अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है, ट्रांसपीरेशन कम कब होता है? लेट इवनिंग या फिर अर्ली मॉर्निंग। ट्रांसपीरेशन कम कब होगा? ट्रांसपीरेशन कम होता है जब रात हो, लेट इवनिंग एंड अर्ली मॉर्निंग, राइट। तो कब हमें रूट प्रेशर वाला फिनोमेनन देखने को मिलता है प्लांट में? जब ट्रांसपीरेशन का रेट कम होता है। व्हेन ट्रांसपीरेशन इज लो तब हमें देखने को मिलता है। ओके, सो देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती है रूट प्रेशर के बारे में। एज वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द vascular tissues of the root, water follows its potential gradient and increases the pressure inside the xylem. This positive pressure is known as root pressure and it is responsible for pushing up water to small heights in the stem. ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्रेशर है, पुश है तो पुश इज ऑलवेज अ पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, तो जब आयंस चले जाते हैं एक्टिवली तब ये वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, तब वो पानी जाता है ना, तो वो पानी जाने के लिए पुश का रिक्वायरमेंट पड़ता है। दैट पॉजिटिव पुश इज नोन एज रूट प्रेशर। डन। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों रोल ऑफ रूट प्रेशर का। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर में मेरे पास यहाँ पे दो रोल है। पहला तो है गटेशन, ध्यान से समझना, पहला तो है गटेशन और दूसरा है रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। दूसरा है रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, तो बेसिकली रोल ऑफ रूट प्रेशर क्या है बेटा? एक तो गटेशन एंड दूसरा है रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। सो लेट्स स्टार्ट विथ गटेशन। गटेशन क्या होता है? गटेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। आपने ये सबने इवेंट देखा ही होगा, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, कहां से? फ्रॉम लीफ मार्जिन, जहां पे कोई स्पेशल ओपनिंग्स होते हैं, थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स, उन स्पेशल ओपनिंग्स को बेटा हम कहते हैं हाइड्रोथॉट्स। थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स कॉल्ड हाइड्रोथॉट्स। ठीक है, तो हुआ क्या? समझो ये आपका स्टेम है ना, और ये आपका लीफ है। अब लीफ में आपका जो यहाँ पे स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा जो है वो क्या है? क्लोज है। स्टोमेटा क्लोज है ना। अब क्या हो रहा है? पानी का मूवमेंट हो रहा है। पानी कैसे जाएगा? ऐसे स्टेम से जाएगा, बट स्टोमेटा के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन वो निकल नहीं पाएगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है। तो क्या होगा? जो आपका लीफ का मार्जिन है वहां पे स्पेशल ओपनिंग है कॉल्ड हाइड्रोथॉट्स, उससे पानी निकलेगा एंड वो हमें विजिबल होगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है बच्चों, आपने ये सुना होगा कि बोलते हैं कि मॉर्निंग में घास के ऊपर चलना इज वेरी गुड, है ना। एंड आप जब देखते हैं तो घास के ऊपर, ग्रासेस के ऊपर तो थोड़ा पानी रहता है, राइट। तो पानी कहाँ से आया? वो पानी आया गटेशन के थ्रू। ठीक है, हमें पता है अर्ली इन द मॉर्निंग आपका ट्रांसपिरेशन नहीं होता।
अब ट्रांसपीरेशन नहीं होना है तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहेगा, नेचुरल सा बात है, ट्रांसपीरेशन नहीं होना, स्टोमेटा आपका क्लोज रहेगा, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में हमने देखा कि ट्रांसपीरेशन रेट इज लो, स्टोमेटा आपका बंद है। अब स्टोमेटा बंद है, स्टोमेटा बंद है तो जो लिक्विड है, जो वाटर है बेसिकली, वो निकलेगा कैसे? तो वो निकलेगा थ्रू लीफ मार्जिन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड हाइड्रोथॉट्स। इसके लिए हमें वहां पे लीफ मार्जिन पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, ठीक है। गटेशन को बेटा, गटेशन को हम एक दूसरे नाम से भी कहते हैं, गटेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एक्सुडेशन और एक्सुडेशन, ठीक है, ये भी इसको कहते हैं, ठीक है। सी लॉस ऑफ वाटर जो होता है, लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो दो फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर वाटर का लॉस गैसियस फॉर्म में हो रहा है देन दैट इज ट्रांसपीरेशन। अगर वाटर का लॉस गैसियस फॉर्म में हो रहा है बच्चों देन दैट इज ट्रांसपीरेशन, और अगर वाटर का लॉस लिक्विड फॉर्म में हो रहा है देन दैट इज गटेशन। ये बात याद रखना, अगर वाटर का लॉस लिक्विड फॉर्म में हो रहा है देन दिस प्रोसेस इज नोन एज गटेशन। क्लियर हो गया? तभी हमें वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखेगा, और ट्रांसपीरेशन जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है ना, गैसियस फॉर्म में होता है वाटर के, बट जो गटेशन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तभी ग्रासेस के ऊपर हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, राइट। ओके, तो गटेशन के लिए कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस फॉर गटेशन, क्या क्या कंडीशंस है? पहला, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन, तो रूट प्रेशर हाई होना चाहिए, ठीक है। रूट प्रेशर शुड बी हाई, रूट प्रेशर हाई होना चाहिए, ठीक है। किसमें होता है ये? ऑफ कोर्स स्मॉल प्लांट में। हमने कहा ना रूट प्रेशर किसमें एप्लीकेबल है? हर्बेशियस में है, तो गटेशन भी हमें स्मॉल प्लांट में दिखेगा। तो अकर इन स्मॉल प्लांट किसमें होगा? अकर इन स्मॉल प्लांट, ठीक है। कब होगा गटेशन? कब होगा? ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन लो है ना। व्हेन आउटसाइड, बाहर एटमॉस्फेयर में, आउटसाइड ह्यूमिडिटी इज हाई और ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन जो है वो कम है, ट्रांसपिरेशन जो है वो कम है, लो है, तब गटेशन होगा। क्लियर हुआ? तो जनरली ये इवेंट हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसे देखने को मिलता है, मतलब ट्रांसपिरेशन जब कम होएगा ना, अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इवनिंग, तभी हमें गटेशन फिनोमेना देखने को मिलेगा। एंड गटेशन जो होता है वो लीफ मार्जिन पे स्पेशल पोज होते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोथॉट्स, उसके थ्रू होता है, ठीक है। तो एक ये वाला रोल हो गया आपका गटेशन किसका? रूट प्रेशर का। दूसरा है रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है, दूसरा है रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। चलिए करते हैं दूसरा वाला, रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। ये क्या कहना चाह रहा है समझते हैं। रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम, रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है। अभी समझिए, ये आपका जाइलम है, ठीक है, और जाइलम में ये आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इन लोगों ने इस तरह से एक के ऊपर एक अटैच है, इन्होंने एक कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वाटर कॉलम। क्या बोलते हैं इसे हम? वाटर कॉलम। अब क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन पुल बेसिकली क्रिएट होगा, है ना, ट्रांसपिरेशन पुल होगा। अब जब ट्रांसपिरेशन पुल हाई होगा तो ये वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है? ये ट्रांसपिरेशन पुल अगर हाई है, ये ट्रांसपिरेशन पुल अगर हाई है
ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल इज हाई, तो मैं लिख देती हूँ टीपी इज हाई। टीपी हाई है तो क्या होगा, टीपी अगर हाई है तो वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा। टीपी अगर हाई है तो वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, व्हेन ट्रांसमिशन पुल इज हाई तो क्या होगा, टीपी ट्रांसमिशन पुल इज हाई तो क्या होगा, वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, रूट प्रेशर जो है वो क्या करेगा, पुश लगाएगा। रूट प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पे जो रूट प्रेशर है वो पुश लगाएगा। रूट प्रेशर पुश लगाएगा, तब ये वापस जो वाटर कॉलम है वापस रीजनरेट हो जाएगा। जब रूट प्रेशर पुश लगाएगा तब ये वाटर कॉलम वापस रीजनरेट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो कि वाटर कॉलम को वापस रीजनरेट करना, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रूट प्रेशर। ठीक है, चलो थोड़ी एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं। Effect of root pressure is also observable at night and early morning when evaporation is low. ठीक है, evaporation यहाँ पे equivalent है transpiration के। And excess water collects in the form of droplets around special opening of veins near the tip of grass blades and leaves of many herbaceous plant. Such water loss in its liquid phase is known as guttation. है ना, जब वाटर का लॉस होता है लिक्विड फेज इज नोन एज गटेशन। यहाँ पे जो स्पेशल ओपनिंग्स है उनको हम हाइड्रोथॉट्स कहते हैं। उसका नाम एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, बट आप लर्न कर सकते हैं दैट ओपनिंग इज नोन एज हाइड्रोथॉट्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, जो दूसरा रोल मतलब हमने देखा रूट प्रेशर का, वो रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट only provide a modest push in the overall process of water transport. They obviously do not play a major role in water movement up tall trees. हमने पहले कहा कि रूट प्रेशर ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े प्लांट्स में पानी का ट्रांसपोर्ट करे। The greatest contribution of root pressure may be to re-establish the continuous chain of water molecule. वो chains बस maintain करे, okay, in the xylem, which often break under the enormous tension created by transpiration. अगर ट्रांसपिरेशन पुल हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो वाटर कॉलम जो है वो ब्रेक हो जाता है। अगर ट्रांसपिरेशन पुल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो वाटर कॉलम बच्चों ब्रेक हो जाता है ना, वो हम नहीं चाहते। तो रूट प्रेशर क्या कर सकता है, रूट प्रेशर पुश मूवमेंट क्रिएट करके वापस वाटर कॉलम को बना देता है। सो रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मोस्ट प्लांट्स मीट देयर नीड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट थियरी हम करेंगे दैट इज कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल, जिसके थ्रू मेजरली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है थ्रू जाइलम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का रोल जो दो है, गटेशन एंड रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम, ये आपको अच्छे से याद रखना है। एंड आयंस कैसे जाते हैं, वो एक्टिव मूवमेंट है ना, वाटर पोटेंशियल कम होता है तब क्या होता है, वाटर एंटर एंड अप्लाई पुश, तो दैट इज पुश इज नोन एज रूट प्रेशर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रूट प्रेशर थियोरी। थैंक यू।